Banmaska. Untold Parsi stories of love, heartbreak, pain, grief, happiness, laughter, tears, and triumph. This is the non-confirming Parsi, and you are listening to Banmaska. किस्से कहानियाँ बस. Stories of a Parsi by a Parsi for the world to listen. चलो शुरू करिए. सो दोस्तों, वेलकम टू कल्चर करी. आज का जो स्पेशल एपिसोड है वो आपको तो पता होगा कि पारसी कल्चर में जो सबसे ख़ास बात होती है हमारे कल्चर में वो होती है हमारी नवजोत और हमारी शादी और लगन्नू भोनू. लगन्नू भोनू मतलब मान लो आप एक फीस्ट होती है, इस मान सकते हो कि किंग्स फीस्ट बोली जाती है उसको, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है. एग होता है, चिकन होता है, मटन होता है, फिश होता है और ये सब एक साथ होता है. मज़े की बात तो ये सब एक साथ होता है. मैंगोला, रास्पबेरी, वाह. और मेरी और बपे मामी की जो कुछ यादें हैं वो इन सारी यादों से जुड़ी हुई है. मैं और बपे मामी हमेशा साथ बैठते शादी में और नवजोत में. बपई मामी का मैं हाथ पकड़ के रखता और हम दोनों को खाने के अलावा जो चीज़ पसंद आती वो था बैंड. हमारी शादियों में और नवजोत में ये बैंड हमेशा हुआ करता था. और जब मैं छोटा था 11-12 साल का, तो मुझे याद है कि एक बैंड हुआ करता था उस ज़माने में जिसका नाम था जिमी एंड हिज बैंड. और दोस्तों मान लो ये बैंड है ना, सीधा ऐसा लगता था कि स्ट्रेट फ्रॉम हॉलीवुड मूवी. बाकायदा एक बैंड खड़ा होता था स्टेज पर और जो शुरुआत होती थी हमेशा इससे होती थी, एक कुछ हिंदी बॉलीवुड टाइप गाने बजते पहले. तो माहौल कोई भी हो, मतलब शादी हो या नवजोत हो, एक जो उनका लीड सिंगर था वो हमेशा बॉलीवुड के गीत गाता था. और मैं और बबे मामी बहुत बड़े फ़ैन हैं बॉलीवुड के, तो हमें तो बहुत मज़ा आता था जब वो गाना शुरू करता. और हमेशा मुझे याद है उस दौरान एक बहुत फेमस सा गीत था, तो वो उस गाने से शुरू करता. और इस दिल में क्या रखा है. और वहाँ मेरे टेम्पटन काका जाते, छाटा पानी का टाइम शुरू हो गया था, तो जाते और एक हाथ में ओल्ड मॉन्क बर्फ़ से लबालब और एक हाथ में मटन कबाब ऐसे चल के आ रहे हैं वहाँ से. और ये भाई साहब यहाँ शुरू है. और इस दिल में क्या रखा है. और वहाँ जो शादी का जोड़ा है वो बेचारा सबको मिल के थक चुका है. तो जो लड़की है जिसकी शादी है वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी पहला ने जरा क्यों नहीं केटरर ने कि जरा एक मैंगोला मोकले. એટલું ઘરું તરસી ગયું છે બાપરે. અહીં ઓલવેઝ બાગમાં એપ્રિલમાં ખુડાએ પ્લીઝ ડિસેમ્બરમાં લગ્ન લેવા કહેલું. અહીં એ લોકો બી છોકરા વાલા હો કંઈ કોણ જાણે એ લોકોને શું સૂઝ્યું કે કંઈ એપ્રિલમાં જરા મેંગોલા લાવો ને કેવું નહીં. કંઈ નહીં, ચાલો ને રાસબરી હશે તો રાસબરી આપી દઉં ને. પાત્રાની મચ્છી જરા ચાખવા કેવું કોઈને. चटनी एकदम प्ली खट्टी नहीं थी गई हुई. और वहाँ उनका तो शुरू ही है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है. और मैं और बपई मामी मस्त मज़े ले रहे. हम दोनों बिल्कुल बॉलीवुड फैंस हैं, तो हम तो मतलब बपे मामी तो साथ साथ उसके गा रही है. चीर के देखे दिल मेरा, तो बपे मामी यहाँ से गा रही है, तेरा ही नाम लिखा रखा है. और मुझे भी गाने को कह रही है, तेरा ही नाम लिखा रखा है. और दोस्तों ऐसे ही शाम चलती रहती, लोग मज़े लेते रहते.
उस ज़माने में बहुत सारे इंग्लिश गाने भी बजते। उसके बाद रॉक एंड रोल खास करके बहुत फेमस होता। और ऐसा था कि कुछ वजह से हमेशा डांस की शुरुआत मैं ही करता। तो जैसे ही रॉक एंड रोल का पहला गाना बजता तो मेरे जो कजिन्स होते या जो मेरे चाचा चाची मामा मामी होते वो सब कहते जाओ स्टेज पर जाओ डांस करो। तो मैं रॉक एंड रोल पे नहीं जाता, मैं जाता जब मिथुन दा का कोई गाना बजता। और उन दिनों वो गाना बहुत फेमस था, I am a disco dancer, I am a disco dancer। वहाँ तिमतन काका का तीसरा पैक चल रहा है, ओल्ड मॉन्ग घटकाए जा रहे, एक हाथ में ओल्ड मॉन्ग, एक हाथ में मटन कबाब और वेफर प्लेट में सामने पड़े हुए। और हमारे वहाँ की सबसे एक बेहतरीन चीज़ होती है कि बैंड के बीचों बीच आके गाना चल रहा है, गाना ख़त्म हुआ और यहाँ वो जो घर का कोई बुज़ुर्ग होता या कभी कभी केटर का आदमी वो आके अनाउंसमेंट करता, घेरना जम्मा चालो जी, नल्ला ओटला पर भी छे ने मोटा ओटला पर भी। और अगर कोई घर का सदस्य ये अनाउंसमेंट कर रहा होता तो साथ में एक लाइन और जोड़ देता, पेट भरी ने जमजो। और मैं और बपई मामी मजे से म्यूजिक के मजे ले रहे। उन दिनों पल्लवी करके एक लेडी थी, बपई मामी की फेवरेट हुआ करती थी, लेडी सिंगर थी। उन्हें वो हमेशा अरे पल्लो पल्लो करके उसे पुकारती और पल्लो को जब वो बोलती तो वो वक्त होता गुजराती गरबे का। और सारा जो परिवार होता वो इकट्ठा हो जाता पल्लवी के आवाज़ पे और पल्लवी गरबा शुरू करती, मेहंदी तेवावी मांडवेन एनो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो। और सारा परिवार साथ में गरबे की धुन पर मज़े करता। तो दोस्तों इसे कहते हैं असली कल्चर, इसे कहते हैं असली मज़ा, इसे कहते हैं कल्चर का मज़ा। पारसी जोड़ा बैठा हुआ है स्टेज पर, पारसी खाना पक रहा है और पूरा पारसी खानदान गुजराती गरबे की लय पर मज़े कर रहा है। ये थी कुछ यादें बपई मामी के साथ। बपई मामी हमेशा ये सारे जो रीति रिवाज थे उससे बहुत रिजिड नहीं थी। उनको ऐसा नहीं था कि ये चाहिए, ये करना ही पड़ेगा, ये तो होना ही चाहिए शादी ब्याह में या नवजोत में। तो उनका ऐसा मानना था कि नारियल નથી કંઈ નહીં ઈડું ચાલશે, ઈડું નથી કંઈ નહીં ચોખા ચાલશે, ચોખા भी નથી तो કંઈ નહીં એમ જ ઓવારીને અંદર લઈ લો। तो ये थी बपई मामी हमारी। वो हमेशा कहती, let's learn to see the beauty in cultures and not duty in cultures. The similarities in cultures tell us in a way we have a common origin, and the differences tell us to enjoy the uniqueness in them. दोस्तों ये लाइन मेरी नहीं, ये लाइन मैं पढ़ रहा हूँ बपई मामी की किताब में से। वही किताब जिसके 2 हिस्से थे, एक पर लिखा था शी और एक पर लिखा था ही। शी यानी कि आभा और ही यानी कि नौशर। तो दोस्तों हर बुधवार भूलिएगा नहीं, हम आभा और नौशर की कहानी सुन रहे हैं एवरी वेडनेसडे इन वेडनेसडेज विद बपई मामी। सुनते रहिए बनमस्का। So thank you all of y'all, those who responded on the Facebook groups. My question was, where in Mumbai do you get the best bun maska?
and in the replies we had a lot of people talking about Yazdani, Sasanian, Kayani and Company, which is diagonally opposite to the Metro Theatre, Cafe Gulshan in Matunga Gymkhana, near Matunga Gymkhana, Irani Cafe in Mahim, that is, I suppose, Cafe Irani Chai. I haven't visited there. I'm surely going to visit it very soon. Jimmy Boy, Cafe Colony in the other east, एंड बहुत सारे नाम लोगों ने शेयर किए कि कुछ लोगों ने कुछ किस्से भी शेयर किए अपने बचपन के, जैसे फेरशोगर जाल गार्ड का कहना था कि पर्शियन करके एक पारसी कैफ़े हुआ करता था, पारसी ईरानी कैफ़े हुआ करता था, जिसका बन और ब्रेड बहुत फेमस था और वहाँ लंबी सी लाइन लगती थी सुबह उसके ब्रेड और बन खाने के लिए और घर ले जाने के लिए। खुशरू भाटेना ने कहा कि वो तो अपना बन मस्का घर पे बनाना पसंद करते हैं, पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं कहूँगा कि बन मस्का ईरानी चाय के बिना अधूरा है। और खुशरू भाटेना का मानना है कि शायद ये जो ईरानी चाय होती है उसकी एक खासियत ये होती है कि उसमें एक्लेयर चॉकलेट मिलाई जाती है वाइल मेकिंग द ब्रू ऑफ द टी। और बिनायफर कापड़िया ने फेसबुक ग्रुप पर लिखा कि औरा बेकरी अंधेरी में, ये बहुत मतलब रेयर था। एक जो लोग ये कहीं और सुन रहे, मैं आपको बता दूं, मुंबई शहर में अंधेरी वेस्ट स्टेशन के सामने एक पारसी अग्यारी है जो बहुत सालों से, जब मैं छोटा था तब से मैं वहाँ विज़िट करता हूँ, क्योंकि मैं सबर्ब्स में रहता हूँ। तो हमारे लिए अंधेरी की जो अग्यारी थी वो क्लोजेस्ट थी और हम हमेशा अंधेरी अग्यारी जाते थे अच्छे दिनों पर, जैसे नवरोज़ हो गया या जन्मदिन हो गया हमारा, तो हम वहाँ पाँव पड़ने जाते थे। तो बिल्कुल जैसे कहा जाता है ना कि पारसी लोगों को खाना और पीना बहुत अच्छा लगता है, तो बिल्कुल अग्यारी के बाहर आप निकलो और दाएं और दाएं तरफ था एक वाइन शॉप और बाएं तरफ था एक बेकरी। बन मस्का का मुझे याद नहीं है जो बिनायफर का पढ़िया कह रही है, बट वहाँ के जो वेफर और चिकन पैटिस, आहा, अभी भी बचपन की वो यादें ताज़ा हो गई। हम वहाँ से काफ़ी बड़ा एक वेफर का पैकेट उठाते और हम साथ में चिकन पैटिस लेते, हम रिक्शा पकड़ते वहाँ से और कांदीवली तक रिक्शा में वेफर खाते खाते, चिकन पैटिस खाते खाते घर पहुँचते। लिसनर बिनायफर कपाड़िया उन्होंने शेयर किया कि औरा बेकरी अंधेरी में वहाँ का भी बन मस्का बहुत अच्छा होता है। एक नाम जो बार बार बहुत सारे लोगों ने, लिसनर्स ने शेयर किया, वो था बी मेहरवान एंड कंपनी का। दोस्तों, बी मेहरवान एंड कंपनी मुंबई शहर में ग्रैंड रोड ईस्ट स्टेशन के बिल्कुल सामने है और बहुत फेमस है बहुत सालों से। उससे मेरी खुद की कुछ यादें जुड़ी हुई है। Some years back, it was exactly, I suppose, 2000, so 20 years back, I was admitted into the hospital, भाटिया हॉस्पिटल में मैं था और जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस मेरे चल रहे थे, तो उसके वक्त मुझे पानी नहीं पीना था, खाना नहीं था। वो काफ़ी देर तक वो प्रोसेस चलता रहा और मुझे फिर छूट दी गई कि अगर आप पीना चाहते हो तो 1 चम्मच पानी पी सकते हो और अगर कुछ खाना है तो खा सकते हो। तो मैंने डिमांड की और दोस्तों, मावा केक भी अगर मैंने मंगवाए तो वो कहाँ के, बी मेहरवान एंड कंपनी के। मावा केक मेरे लिए लाए गए और दोस्तों, मैं क्या बताऊं, जब मैंने वो मावा केक अपने मुंह में रखा तो उसका जो स्वाद था, आज तक वो स्वाद मेरे मुंह में है। मज़े की बात यह है कि 20 साल बाद मैं एक कहानी लिख रहा था जिसका टाइटल था बन मस्का। तो बन मस्का के रिसर्च के लिए मैंने डिसाइड किया मैं जाऊंगा कैफ़े में, ओनर्स से मिलूंगा। और मुझे कहा गया था काफ़ी लोगों ने, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस था, कि जो पारसी ईरानी कैफ़े ओनर्स होते हैं वो होते तो बड़े फ्रेंडली हैं, पर
उनको एक टेक्निक से बात करनी होती है आपको। आप डायरेक्टली अगर आप एक अटैकिंग मोड से आप अगर उनको बात करोगे तो वो आपको बहुत रिस्पॉन्ड अच्छे से नहीं करेंगे। तो मुझे ये तो था ही माइंड में, बिकॉज मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा था वो बीइंग अ पारसी। बट मैंने एक लिस्ट बनाई थी जो मैं चर्च गेट, मरीन लाइन्स के सारे कैफ़े में जाऊंगा। उस दिन मैं कार में नहीं ट्रैवल कर रहा था, मैंने सोचा ट्रेन में ट्रैवल करूंगा। मैं ट्रेन में गया और कुछ वजह से मैं ग्रैंड रोड स्टेशन उतर गया और सीधा गया बी मेहरबान एंड कंपनी। मैं जैसे ही एंटर हुआ मैंने वहाँ ऑफकोर्स बन मस्का ऑर्डर किया। मैंने बन मस्का और चाय वहाँ पी। मैनेजर जो वहाँ काउंटर पर बैठा हुआ था उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं वो तो नहीं है, वो बाद में आएंगे, ये वो, और वो मुझे टरकाने के चक्कर में था। पर वेटर ने पता नहीं मेरी शक्ल में क्या देखा और उसने मुझे हिंट दी कि एक्चुअली जो ओनर है वो अंदर ही बैठे हुए और कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं। तो मैं अंदर चला गया। सरोश ईरानी, मुझे बिल्कुल याद है, सरोश ईरानी साहब अंदर बैठे हुए थे, कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। और इतने फ्रेंडली इंसान, इतने हेल्पफुल इंसान। उन्होंने अपनी ये सब कहानियाँ बतानी शुरू की। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जो ईरानी पारसी कल्चर कैफ़ेज़ के बारे में है। और उन्होंने अपनी बचपन की कहानियाँ बताई और उनको फ़िल्म वर्ल्ड से भी काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने भी फिल्मों में काम किया हुआ है। वो मुझे अपने किचन में अंदर लेके गए। उन्होंने बताया कैसे मावा केक बनते हैं, कैसे वो अवन खोल के बताया। मैंने कुछ तस्वीरें भी ली और फिर उन्होंने बताया कि ये फ्लोरिंग जो होती है ईरानी कैफ़ेज़ में वो इस तरह की होती है, ये चेयर्स जो होती है ये पोलैंड से इंपोर्ट हुई थी। और बहुत सारे किस्से कहानियाँ उन्होंने सुनाई। एक उनका, मैंने उनसे पूछा कि आपका कोई जो वेटर है जो बहुत पुराना है उससे भी मुझे मिलना है। तो उन्होंने मुझे एक उनके जो बहुत पुराने वर्कर थे उनसे मिलाया। तो उसने मुझे, मैंने जब उनसे पूछा, बिज़ी थे वहाँ सब, कोई एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता है। फटाफट अगर वो बस मस्का लगा रहा था तो बन पे फटाफट मस्का लगा रहा था। मैंने उसको मस्का लगाते लगाते पूछा तो उसने कहा कि एक ही चीज़ मुझे जो खलती है पहले के ज़माने और इस ज़माने से, कि पुराने ज़माने में पॉल्सन बटर आया करता था। ओके, तो वो जो पॉल्सन बटर का जो मज़ा था बन के साथ, वो कमाल का होता था। तो ये चीज़ उन्होंने शेयर की। तो दोस्तों ऐसे ही किस्से कहानियाँ हैं जो पारसी ईरानी कैफ़े से जुड़े हुए हैं। और आई एम श्योर कि आप अपना फीडबैक मुझे भेजते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे बन मस्का। दोस्तों आज का जो एपिसोड था वो बड़े ही कैजुअली हमने रिकॉर्ड किया। आपको शायद कुछ ट्रैफिक की आवाज़ भी आज सुनाई दे। जो यूजुअल मेरा सेटअप होता है जब मैं द पाथ की रिकॉर्डिंग करता हूँ, वेडनेसडेज विद बप्पे मामी की रिकॉर्डिंग करता हूँ, उस तरह से नहीं किया, एक कैजुअल चैट की तरह किया मैंने। तो अगर आपको शायद पीछे ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे पॉडकास्ट के दौरान, तो ऐसा समझिएगा कि शहर में रहता हूँ और ये मेरे शहर की धड़कन है। लॉकडाउन के वक्त ये धड़कन कुछ धीमी सी पड़ गई थी। लॉकडाउन के बाद अब धड़कन संभल संभल कर बढ़ रही है।